आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में किन किन चीज़ों का प्रायोरिटी पे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें एकदम ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप इंडिपेंडेंट अपने आप को बना के रखिए। आप अपना काम जितना करते हैं वो करते रहिए। और अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो आप ज़रूर इस बात को सोचिए कि क्या आप केयर गिवर रख के ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप अपने परिवार की भी और अपनी भी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर हम केयर गिवर रखते हैं। तो आप देखिए, बढ़ते रहने वाली बीमारी है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है। जब हम पेरेंट्स से अपना काम करवाते हैं ना, तो दिल पर बोझ आता है ना। पर जब हम केयर गिवर से अपना काम करवाते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, ही इज मेंट फॉर दिस वर्क एंड ही कैन बी अ बिग सपोर्ट फॉर अस। तो हम एक केयर गिवर रख सकते हैं और उसको अपना दोस्त बना सकते हैं। नो डाउट कि केयर गिवर के साथ बहुत सारे इश्यूज जुड़े रहते हैं, पर उन इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको केयर गिवर रखने की आदत हो जाएगी, केयर गिवर्स के साथ दोस्ती हो जाएगी। दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली। इसमें पेरेंट्स भी रिलीव्ड रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स दोनों ही जॉब पर हैं, तो बच्चे को रिसीव करना, बच्चे को ड्रेसअप करवाना, चेंज करवाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो छोटे बड़े काम केयर गिवर मस्ती से कर देगा और बच्चा भी उसके साथ फ्रेंडली होकर आराम से अपने काम करवा लेगा। अगर आप एडल्ट हैं तो आप खुद इस बात को सोचिए कि केयर गिवर के साथ इट बिकम्स रियली रियली ईजी। अगर हमको 10 बार पानी पीना है, क्योंकि बोला ये जाता है कि आपको वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए, आपको डाइट में ये लेना चाहिए, फ्रूट ज़्यादा लेना चाहिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेनी चाहिए, तो अगर आपको बार बार वॉशरूम जाना है तो आप पेरेंट्स को बार बार नहीं कह सकते अपने काम करने के लिए। बट इफ़ यू हैव अ केयर गिवर, आप आराम से अपनी ज़िंदगी को स्मूथ कर सकते हैं। तो इस बारे में ज़रूर सोचिए कि जब सुबह उठते हैं, सुबह से उठकर शाम तक के लिए कितने सारे काम हैं जो आप करना चाहते हैं और इस वजह से नहीं करते या इस वजह से नहीं करवाना चाहते क्योंकि आपके पेरेंट्स को ये काम करना पड़ता है। अगर पानी का ग्लास भी लेना है तो अपने को लगता है कि अवॉइड कर देते हैं अभी, तो है ना। जब मम्मा उठेंगी तभी मम्मा को कह देंगे कि माँ पानी पिला दो, है ना। या फिर फादर जब आएंगे शाम को तभी अपन ये काम कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना। पर अगर ज़िंदगी को बिल्कुल स्मूथ चलाना है और आप केयर गिवर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर आप केयर गिवर रखिए। जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको भी अपने फ्रेंड्स को, अपने गांव में, अपने आसपास छोटा बड़ा कुछ देकर, कोई गिफ्ट्स देकर केयर गिवर सपोर्ट लेनी चाहिए। यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ नहीं पाए हैं या फिर कह लीजिए कि एक्स्ट्रा इनकम अपने घर के लिए कमाना चाहते हैं। ऐसे बच्चों को अपने आसपास आइडेंटिफाई कीजिए, उनको आप केयर गिवर रख सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बड़ा मुश्किल है केयर गिवर को घर में रखना, बहुत टफ हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। नो डाउट अबाउट इट, इश्यूज बहुत सारे होते हैं, परंतु केयर गिवर अपने आप में एक पूरी लाइफ बदल सकता है। आपका बच्चा या एडल्ट अगर आप हैं तो आप ट्रैवल करने की सोच सकते हैं, आप बाहर आना जाना शुरू कर सकते हैं, आप शाम को व्हीलचेयर पर वॉक के लिए निकल सकते हैं, आप मूवी देखने का प्लान कर सकते हैं, आप शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो एक केयर गिवर का होना अपने आप में बहुत बहुत सारी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है
एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले की लाइफ का। साथ में दूसरी चीज़ इसके साथ जो जुड़ी रहती है बचपन से, वो होती है एजुकेशन, कि क्या हम पढ़ाई बच्चे की करवाएं कि ना करवाएं, कि हम पूरा ध्यान उसका थेरेपी पे या फिर हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। और अगर हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं तो थेरेपी नहीं होती, और अगर थेरेपी पूरी करवाते हैं और हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं तो एजुकेशन छूट जाता है। आप देखिए कि इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना पड़ेगा। जैसा कि हमने पहले भी ये बात बोली थी कि आपको थोड़ा जल्दी हर चीज़ को शुरू करना होगा। जैसे स्कूल जाने के लिए तैयारी होनी है तो थोड़ी जल्दी शुरू कर दीजिए। स्कूल तो भेजना ही है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेलेक्चुअली बहुत कुछ एक्सपेक्ट करें बच्चों से या जो भी बड़े लोग हैं। आप पर स्कूल जाने में और स्कूल जाकर आने में अपने आप में एक बहुत बड़ी मेंटल सेटिस्फैक्शन है। एक आई वुड से कि अगर कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप चाहते हैं तो आप स्कूल ज़रूर भेजिए बच्चों को, घर पर मत रखिए। थेरेपी सेशन अगर पॉसिबल है तो थोड़ा जल्दी उठकर सुबह कर लीजिए, या फिर ये कर सकते हैं कि सुबह प्राणायाम का सेशन कर लें, शाम को आने के बाद थेरेपी सेशन कर लें, है ना। टिल्ट टेबल पे भी अगर आपको स्ट्रेचिंग करवानी है तो वो भी शाम को कर सकते हैं। पर स्कूल जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। स्कूल में भी आपको केयर गिवर सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसमें आप स्कूल का जो अटेंडेंट है कोई वहाँ पर, या फिर कोई वॉचमैन है, या कोई भी इस तरह के हेल्पर स्कूल में रहते हैं, तो आप प्रिंसिपल से या हायर अप से बात करके अपने बच्चे के लिए उसका सपोर्ट ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, स्कूल में रैंप नहीं है तो रैंप लगवा सकते हैं, छोटी सी सीढ़ियाँ हैं तो कोई रेलिंग चाहिए तो रेलिंग लगवा सकते हैं। इसी तरह से वर्क प्लेस पर भी इन केस यू फील कि आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करवानी है अपने टेबल के लिए या स्पेशली चेयर के लिए, तो आप ज़रूर ये चेंजेस अपने वर्क प्लेस पे, अपने स्कूल में करवाइए, क्योंकि घर से एक बार बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जब अपन घर में ही ज़िंदगी बिता देते हैं तो घर वालों के लिए भी परेशानी और खुद के लिए तो है ही। हम हर रोज़ बाहर निकलते हैं तैयार होके, 10 लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं, पेयर ग्रुप में बातें करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, तो वो बहुत ही प्यारी चीज़ होती है। तो ज़रूर इस बात पे ध्यान दें कि हमें घर से बाहर एक बारी ज़रूर निकलना है, सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करना है, ये चीज़ अपने को ज़रूर सीखनी है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी कि हमारे एक मित्र हुआ करते थे, डॉक्टर थे खुद, उनका बेटा 6th क्लास में था, तो हम लोग उनको इनवाइट किया करते थे कैंप में आने के लिए, साल में एक बार ही। तो वो बोलते थे कि मैम आप इनवाइट तो करती हैं पर मैं आना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा है ना वो बाहर की सोसाइटी में इंटरेक्ट करे। हम 5-7 फ्रेंड्स हैं एंड वी आर हैप्पी, वहाँ पर मेरा बच्चा कंफर्टेबल रहता है, हम लोग मिलते हैं, खाना खाते हैं, एक साथ टाइम बिताते हैं एंड वी फील गुड अबाउट इट। आई डोंट वांट कि मेरे बच्चे को सोसाइटी में किसी भी तरह का नेगेशन मिले या कोई इस तरह की बात वो सुने जिसको वो फेस ना कर सके। हमने उनसे ज़िद करी और हमने उनको कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो बाहर की सोसाइटी को फेस करे और बाहर वालों से इंटरेक्ट करना सीखे। उस बच्चे का भी यही था कि वो कहता था कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं बनता और मैं नहीं चाहता कि मैं बाहर जाऊं। एक कैंप में हमने उनको ज़बरदस्ती बुलाया। वो बच्चा ऑर्गन प्ले करता था, बहुत ही अच्छा, उसको बहुत अच्छा अपलॉड मिला, इतना लोग खुश हुए उसका ऑर्गन सुन के कि उसका बहुत ज़्यादा मोरल बूस्टिंग हुआ। उसके बाद उसको ये भी मोटिवेशन मिला कि उसको स्कूल जाना चाहिए। वो स्कूल गया, 12th में उसने टॉप किया, 98% मार्क्स लिए। उसके बाद उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी, अगेन ही वॉज द टॉपर, अगेन उसके लाइंस लग के
बच्चों ने उससे गाइडेंस मांगी, वो जो उसके अंदर था कि मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते और ये सब, वो उसको वहाँ पर मिला। उसके फादर ने बाद में ये बात एडमिट करी कि अगर हम स्कूल उसको ना भेजते तो ये सारी चीज़ें जो उसको मिली हैं वो ना मिल पाती। तो ये हमें नहीं पता कि बच्चे के अंदर कितनी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, कितनी सारी क्षमताएं हैं, तो वो क्या अचीव कर सकता है। तो घर से बाहर ज़रूर निकलिए, सपोर्ट सिस्टम अपने लिए लाइए और कुछ बनने की ख्वाहिश रखिए। आज के एपिसोड में इतना ही, कल फिर किसी और चीज़ पे बात करेंगे।